गर्भवती चुड़ैल। ये कहानी आदर्श नाम के एक छोटे से गांव की है, जहां तीन भाई मंडप पर शादी करने के लिए बैठे होते हैं। तभी वहां तेज हवाएं चलती हैं और उनके सामने तीन गर्भवती चुड़ैलें आ जाती हैं। गर्भवती चुड़ैलों को देखकर पहला दूल्हा राम बोलता है, सिया, तुम चुड़ैल, ये सब क्या है? मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा कि जो मैं देख रहा हूँ वो सब सच है। माँ, हम ये सब क्या देख रहे हैं? तुमने तो कहा था कि हम तीनों की बीवियों ने घर में चोरी करी और घर के सारे गहने पैसे लेकर किसी पराये मर्द के साथ भाग गई। माँ, सच बताओ, क्या आपने हमसे झूठ कहा था? हे भगवान, ये कैसे दिन दिखा रहा है तू? मेरे बच्चों, तुम्हें अपनी माँ पर जरा भी भरोसा नहीं है? तुम्हें सच में लगता है कि मैंने तुमसे झूठ कहा था? बेटा, मैं सच बोल रही हूँ। मैंने अपनी आँखों से देखा था तीनों बहुओं को घर में चोरी करते हुए। मैंने इन तीनों को काफी रोकने की कोशिश की, पर इन तीनों ने मुझे धक्का मार दिया और मेरे सर में चोट लग गई। और जब मेरी आँख खुली तो मैंने इन तीनों को किसी और के साथ देखा। बेटा, मैं झूठ क्यों बोलूंगी, तू ही बता। बुढ़िया, तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है। हम तीनों गर्भवती बहन आज चुड़ैल बनकर तेरे सामने तेरी जान लेने के लिए आए हैं, और तू अभी भी झूठ बोल रही है। करण, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं घर में चोरी करूंगी और किसी दूसरे आदमी के साथ भाग जाऊंगी? मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। आज भी हमारा बच्चा मेरे पेट में पल रहा है। भाग्यवान, अब तो सच बोल दो। आखिर सच क्या है? तुमने हमारी बहुओं के साथ क्या किया? बाबूजी, मैं बताती हूँ आप लोगों को सारा सच। रामदयाल के तीन बेटे थे। रामदयाल ने अपने तीनों बेटों की शादी दीनानाथ की तीनों बेटियों के साथ करवा दी थी, क्योंकि वो तीनों बहुत ही संस्कारी थे। शादी होने के कुछ दिनों बाद पता चलता है तीनों बहनें गर्भवती हैं, परंतु ये बात मीना को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, क्योंकि वो अपने तीनों बेटों का विवाह अपनी सहेली उर्वशी की बेटियों के साथ करना चाहती थी। परंतु जब ये बात मीरा को पता चलती है कि उसकी तीनों बहुएं गर्भवती हैं, तो वो मन ही मन सोचती है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? आखिर कैसे इन तीनों गरीब लड़कियों से अपना पीछा छुड़वाऊं? अगर इन तीनों का बच्चा हो गया तो मेरे बेटे की शादी मेरी सहेलियों की बेटियों से नहीं हो पाएगी, जो कि करोड़पति हैं। कुछ तो करना पड़ेगा मुझे। मीरा, सोच मीरा, कुछ सोच। जहाँ मीरा ये सब कुछ सोच रही होती है, वहीं मीरा के तीनों बेटे और उसका पति उसके पास आता है और बोलता है, अरे ओ भाग्यवान, ये अकेले बैठी क्या सोचती रहती हो? क्यों? अब मैं कुछ अपनी मर्जी से सोच भी नहीं सकती? वो भी मुझे आपसे पूछ के करना पड़ेगा? क्यों छोटी छोटी बात पर गुस्सा होती रहती हो? हम तीनों तो यहाँ आपको एक खुशखबरी देने के लिए आए हैं। कैसी खुशखबरी? माँ, इस बार हमारी शादी का इवेंट किसी दूसरे राज्य में नहीं बल्कि लंदन में है। हम तीनों भाई और पापा इस बार लंदन जा रहे हैं। आप सोच भी नहीं सकती अब हमारी तरक्की किस तरह से आसमान को छुआएगी। माँ, आप देखना, एक दिन मैं आपके सारे सपनों को पूरा कर दूंगा। अरे वाह, ये तो सच में बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाई मेरे बेटों ने। वैसे बेटा, तुम चारों जा कब रहे हो और कितने दिनों के लिए जा रहे हो लंदन? कल ही निकलना है। हमारी तो सारी तैयारियां भी हो चुकी हैं भाग्यवान। ना, वैसे हम 15-20 दिन के लिए जा रहे हैं। इन दिनों तुम्हें अकेले ही तीनों बहुओं का ख्याल रखना है। जानती हो ना, आपकी तीनों बहू अभी गर्भवती हैं। हाँ, बहुत अच्छे से पता है मुझे कि वो तीनों बहनें गर्भवती हैं। अच्छा पापा, करण और विनोद, जल्दी से पैकिंग कर लो, कल सुबह की फ्लाइट है। अगले दिन होते ही रामदयाल अपने तीनों बेटों के साथ लंदन निकल जाता है, और इसी बीच मीरा एक प्लान बनाती है और खुद से बोलती है, ये सही मौका है। अब ये सब 20 दिनों के लिए घर से बाहर गए हुए, क्यों ना इसी बीच में इन तीनों बहनों पर इतना ज्यादा अत्याचार करूं कि वो तीनों मेरे अत्याचारों से परेशान होकर इस घर को छोड़कर चली जाए। और अगर फिर भी ये तीनों मेरे घर और बेटे को छोड़कर नहीं गए तो मैं इन्हें दुनिया छोड़ने के लिए मजबूर कर दूंगी। इतना सोचकर मीरा अपनी तीनों बहुओं को आवाज लगाती है और उन तीनों से बोलती है,
अरे ओ मेरी प्यारी बहुए। जी माँ जी, आपने हम तीनों को बुलाया? हाँ बहू, वो क्या है ना कि घर में कोई है नहीं, नौकरों की भी मैंने कुछ दिनों के लिए छुट्टी कर दी है, तो घर का और खेत का सारा काम तुम तीनों को ही करना होगा। अब मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ, मुझसे इतना काम तो हो नहीं पाता ना, इसलिए अब घर का और बाहर का सारा काम तुम्हें खुद संभालना होगा। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम तीनों बहनें मिलकर सारा काम संभाल लेंगे। वो तो अब वक्त ही बताएगा बहू कि आखिर चिंता किसको करनी है। अब जाओ, जाकर अपना काम पर लग जाओ, बहुत सारा काम है। जी माँ जी। इतना बोलकर तीनों बहनें काम पर लग जाती हैं। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और मीरा उन तीनों गर्भवती बहनों पर खूब अत्याचार करती है, परंतु फिर भी उसकी तीनों गर्भवती बहुएं हार ही नहीं मानती। ये देखकर मीरा को बड़ा गुस्सा आता है और वो एक दिन खुद से बोलती है, पता नहीं आखिर ये तीनों बहनें किस मिट्टी की बनी हैं। 14 दिन गुजर चुके हैं और ये 14 दिनों में मैंने इनको खून के आंसू रुला दिया, पर फिर भी ये तीनों बहनें मेरा घर और मेरे बेटे को छोड़ने के लिए राजी नहीं है। अब तो इन्हें इस दुनिया को ही छोड़ना होगा। इतना बोलकर मीरा बाहर से कुछ खाने को मंगवाती है और उस खाने में जहर मिलवा देती है। शाम को जब तीनों बहनें खेत से काम करके घर आती हैं, तो मीरा उन तीनों को बोलती है, अरे आ गई मेरी प्यारी तीनों गर्भवती बहुएं। बहू, आज तुम तीनों बहुत ज्यादा थक गई हो ना, देखो इसीलिए मैंने सोचा है आज तुम तीनों को आराम करने दिया जाए। तुम तीनों के लिए मैं बाहर से खाना भी लाई हूँ, चलो अब तुम तीनों बैठकर खाना खा लो। जी माँ जी। माँ जी, आप भी हमारे साथ खाना खा लीजिए ना। अरे नहीं बहू, मैंने तो खाना खा लिया, अब तुम तीनों खा लो, मैं तो चली सोने। इतना बोलकर मीरा वहाँ से चली जाती है और तीनों गर्भवती बहन एक साथ बैठकर खाना खा लेती हैं। खाना खाने के कुछ देर बाद ही उन तीनों की मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु होने के बाद मीरा अपनी तीनों बहुओं की लाश को ठिकाने लगवा देती है। इस तरह से इस लालची औरत ने हम तीनों बहनों की जान ले ली। हम तीनों बहनों पर एक बार भी इसे तरस नहीं आया। हम तीनों गर्भवती थे, हमारे पेट में इनके ही घर का अंश पल रहा है और इसीलिए हम यहाँ इस लालची औरत से अपनी मौत का बदला लेने आए हैं। हम तीनों गर्भवती चुड़ैल इस लालची औरत को इसके गुनाहों की सजा देकर यहाँ से चले जाएंगे, परंतु उससे पहले हम तीनों गर्भवती चुड़ैल इस घर का वारिस अपने तीनों पति के हाथों में सौंप कर जाएंगे। और आप तीनों हम गर्भवती चुड़ैलों से वादा कीजिए कि आप हमारे बच्चों का ख्याल रखेंगे, कभी भी दूसरी शादी नहीं करेंगे। हम तुमसे वादा करते हैं, सिया और हम तुम्हारे बीच में नहीं आएंगे। तुम अपने गुनहगार को उनके गुनाह की सजा दो। जिसके बाद वो तीनों गर्भवती चुड़ैल अपनी सास को उठाकर पहाड़ी पर से नीचे फेंक देती हैं और इस तरह से मीरा की मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु होने के बाद चील कौवे उसके शरीर को नोच नोच कर खाते हैं। कुछ दिनों बाद तीनों गर्भवती चुड़ैलों की संतान इस दुनिया में आती है और वो अपने बच्चों को अपने पतियों के हवाले करके हमेशा हमेशा के लिए चली जाती हैं।